जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निर्धीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। श्रीमद् भगवत गीता, इसकी लगातार व्याख्यान माला हमारे साथ चल रही है। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज गुरु जी हमारे बीच लगातार बने हुए हैं। और जब भी श्रीमद् भगवत गीता की बात आती है तो जैसा कि पिछली बार भी गुरु जी ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि, ये सबसे अधिक प्रसिद्ध श्लोक है जिसकी बात हमेशा होती है। यानी कि एक बात ये भी हो सकती है कि कर्म फल मिलेगा, ये तो पक्का है, लेकिन कर्म फल का त्याग, इसकी बात भी कई बार होती है। अब बात यही है कि कर्म फल का त्याग करना सुनने में जितना आसान लगता है, जितना सरल लगता है, क्या वाकई में ये उतना सरल है भी? अगर आपको मीठा बहुत पसंद है और आपके आंखों के सामने गुलाब जामुन रखा हुआ हो बहुत बढ़िया, और आप ना खाएं, क्या ये इतना सरल है? जो बात मैंने उदाहरण के जरिए बोली है, ये तो बहुत छोटी बात है। कर्मफल का त्याग ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम उस छोटी बात, उस छोटे से गुलाब जामुन से भी अपनी तृष्णा नहीं हटा पाते हैं, अपना लालच नहीं हटा पाते हैं, जो कर्मफल का इतना बड़ा त्याग आएगा, उसके मार्ग में उतनी सरलता हमारे लिए किस तरीके से रह पाएगी? सोच के देखिएगा। कर्मफल त्याग सुनने में सुगम लगता है, लेकिन है अति दुर्गम। सतत सजगता से ही संभव है। अब वो सतत सजगता कैसे आएगी हमारे मन में, ये हमें देखना पड़ेगा। आप सभी से निवेदन, ये जम्बो टॉक्स है या जम्बो थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन में एक्टिवेट करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपके हमारे आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, यदि आपका समर्थन आप हमें आर्थिक कंट्रीब्यूशन के वास्ते देना चाहते हैं तो जो नीचे स्क्रॉल चल रहा है उसके माध्यम से दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, उसके माध्यम से दे सकते हैं। सुपर चैट या सुपर स्टिकर के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये सहयोग का एक माध्यम है। आइए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में गुरु जी को निवेदन करते हैं। जी गुरु जी प्रणाम, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी निधीश जी, शुरू करते हैं। बिल्कुल जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रुता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। मित्रों, गीता सभी उपनिषदों का सार है और वह ब्रह्म विद्या है। इसलिए स्पष्ट है कि वह कठिन है, सरल नहीं है। अपने पूर्वजों ने, बुद्धिमान पूर्वजों ने, मनीषियों ने तत्व ज्ञान का सार कम से कम उसकी नींव बिछ जाए, इसलिए ये आग्रह रखा, ये प्रावधान रखा, ये व्यवस्था रखी, ये विधान रखा कि प्रत्येक संस्कारी परिवार में गीता का पाठ होना चाहिए, बच्चों को गीता कंठस्थ करानी चाहिए। ये ठीक है क्योंकि इससे नींव बिछ जाती है, लेकिन नींव और भव्य प्रासाद में बहुत अंतर है। अब नींव बिछने के बाद जैसा परिवेश इस समय चला है, राजनीतिक परिवेश भारत में, वो भी राजनीति भी क्या है, नारों पर टंगी हुई है ना, नारेबाजी की राजनीति। तो हर चीज को यूं ही ले लेना सरलता से। तो गीता का भी कोई एक श्लोक ले लिया, कोई एक शब्द ले लिया और उसको फिर हल्के से किसी तथाकथित गुरु जी ने व्याख्या कर दी और उसी को लेकर मगन हो गए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप कोई गंदी आदतें नहीं पाल रहे हैं, मांस मदिरादि का सेवन नहीं कर रहे हैं, गीता की ही बात कर रहे हैं। तो एक अर्थ में वो थोड़ा ठीक ही है। लेकिन अगर सचमुच कोई ज्ञान का इच्छुक है, अगर सचमुच कोई तत्व को जानना चाहता है, तो फिर उसके लिए इन सतही बातों में या प्रथम चरण में या आरंभिक बातों में उलझ जाने से बात वहां तक पहुंचेगी नहीं। इसलिए जो ग्रहणशील श्रोता हैं, जो जानना चाहते हैं कि तत्व क्या है, उनके लिए थोड़ा
विस्तार से, थोड़ी सूक्ष्मता से भी बताना आवश्यक है। इससे आगे तो साधना की बात है, जो कि बाद में कभी चर्चा होगी। लेकिन अभी हम क्रमशः उन बातों को उठा रहे हैं जिससे कि आपको ध्यान आ जाए कि गीता का महत्व क्या है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि जिसका पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है और कर्म फल में श्रद्धा नहीं है, उसको गीता पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, वो गीता का अधिकारी नहीं है। इसलिए वो क्यों अपना समय नष्ट करता है, गीता में करता है तो कोई रोक नहीं है, लेकिन वो उसका व्यर्थ ही जाएगा। जो लोग बहस करने लगते हैं आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, ऐसे कैसे पुनर्जन्म होता है, मुसलमान तो पुनर्जन्म नहीं मानते, ईसाई तो पुनर्जन्म नहीं मानते, तो उनका पुनर्जन्म होता है क्या, आदि आदि। तो उन संशयालु लोगों के लिए दूसरे काम करने चाहिए। पहले आधारभूत बातें पढ़नी चाहिए दर्शन की और शास्त्रों की, इसके बाद गीता तक आना चाहिए। ये भी नहीं कि गीता से शुरू कर दें। गीता आप पढ़ लें, याद कर लें, ताकि उसके मर्म को समझने की आप में एक न्यूनतम योग्यता आ जाए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसी न्यूनतम योग्यता को पूर्ण योग्यता मान लेना ऐसा ही है जैसे कि किसी बच्चे को क ख ग लिखना आ गया तो वो समझ लीजिए कि भौतिकी के या रसायन शास्त्र के या संगीत के या किसी भी अनुशासन के, राजनीति शास्त्र के, दर्शन शास्त्र के उच्चतम कक्षा की अपने को योग्यता मान ले, तो उससे कितना हास्यास्पद दशा होगी ये हम सब जानते ही। इसलिए हम क्रमशः कुछ सूक्ष्म बातों को बताना पहले आवश्यक मान रहे हैं। बाकी तो उसका सरल पाठ करके उसकी कथा कहानी याद कर लेना तो चलता ही है। तो पिछली बार हमने बात की थी कि अनासक्त रहकर कर्म करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मन से संबंधित है, और आसक्ति जो है वो मन का भोग है, अनासक्ति जो है वो मन का ऐश्वर्य है, स्वामित्व है। इससे ये पता चलता है कि आपका मन आपके वश में। अनासक्त वही हो सकता है जिसका मन उसके वश में हो, अन्यथा यूं ही कह दे प्रमाद से, अरे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे कहने वाले बहुत मिल जाते हैं जब तक मौका नहीं आए। सामान्य जीवन में भी कह देते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब कोई दंड मिलने लगता है या कोई पुरस्कार मिलने लगता है तब फिर देखते बनता है कि फल से फर्क पड़ता है या नहीं। तो इसी प्रकार अनासक्ति स्वयं में आसक्ति की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है। आसक्त व्यक्ति का तो मन उस भोग के वश में होता है, क्योंकि आसक्ति क्या है, मन का भोग है। लेकिन अनासक्ति उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो आपके मन के ऐश्वर्य को, मन के स्वामित्व को, मन का नियंत्रण है, आपका अपने मन पर नियंत्रण है, और मन जो है इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। इस स्थिति का द्योतक है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। अनासक्त आप हैं ठीक है, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है कौन सा कर्म करनी है, कौन सा कर्म नहीं करनी है, कर्मों का संदर्भ है शास्त्र, इसलिए अगर आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, चाहे पढ़कर चाहे सुनकर, लेकिन शास्त्र का ही ज्ञान नहीं है, तो आप कर्म कहाँ से करेंगे। इसको इसी बात से देखें कि मान लीजिए कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते कि तू सन्यास ले ले, तो वो भी तो कर्म होता ना। या अर्जुन ने कहा कि अब मैं न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव हो, नहीं लड़ूंगा ऐसा कहकर चुप हो गया, है ना। धनुष सरक रहा है, ये हो रहा है, गांडीवम स्वस्ते हस्तात् त्वचैव परिदयते वे पथुश्च शरीरे में आदि जो है ना, लोमहर्षश्च जायते, इस तरह से सब है। तो शरीर कांप रहा है, गांडीव खिसक रहा है, ये अब मैंने रख दिया धनुष और रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में बैठ गया, और नयोत्स इति गोविंदम, नहीं लड़ूंगा ऐसा कह के चुप बैठ गया। तो ये भी, चुप बैठना भी एक कर्म है। चुप बैठना बहुत बड़ा कर्म है। किसी के लिए चुप बैठने का ही उपदेश दिया जा सकता है कि तुम चुप बैठो, तो चुप बैठना बहुत बड़ी साधना हो सकती। या वो कहता कि अब तो मेरा मन वैराग्य में हो गया है और अब मैं संन्यास लूंगा और जाऊंगा ब्रह्म ज्ञान की साधना उपासना करूंगा आदि कह सकता था ना, तो वो भी तो कर्म है। संन्यास लेना स्वयं में बहुत बड़ा कर्म है, ब्रह्म ज्ञान की साधना बहुत बड़ा कर्म है, वानप्रस्थी जीवन भी बहुत बड़ा कर्म है। पांडु काफी समय वानप्रस्थी रहे थे बहुत बड़े बड़े युद्धों की विजय के बाद। तो
वो भी तो कर्म हो सकता था। तो भगवान कृष्ण ने उसे तो नहीं कहा कि जा तू यही कर्म कर, तेरे पिताजी एक समय वानप्रस्थी हो गए थे, अब तेरा युद्ध से मन विरत हो गया है, तो कोई बात नहीं, बहुत से श्रेष्ठ कर्म करने को हैं, तो वानप्रस्थ भी एक श्रेष्ठ कर्म है, जा तू वानप्रस्थी हो जाए, ये भी नहीं कहा। बल्कि उसे बताया तुम्हारा वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, पिछले जन्मों के संस्कार क्या हैं, अब तक की प्रवृत्ति क्या है, योग्यता क्या है, सामर्थ्य क्या है, लोक की तुमसे अपेक्षा क्या है, समाज की तुमसे अपेक्षा क्या है, धर्म की तुमसे अपेक्षा क्या है, तुम्हारा क्या करना धर्म है। अगर तुम सन्यास ले लेते हो तो वो इस समय धर्म नहीं है, किसी अन्य के लिए सन्यास परम धर्म हो सकता है, श्रेष्ठ धर्म हो सकता है। पांडु ने जब वानप्रस्थ लिया था बहुत बड़े बड़े युद्धों की विजय के बाद, तो वो उनका धर्म था। तो ये तो नहीं कहा कि जा तू भी अपने पिता जो वानप्रस्थ आश्रम में गए थे उसकी तरह चला जा, कुछ भी नहीं कहा ना। उसकी बजाय उसको बताया कि तुम्हारा ये धर्म है। तो इसका अर्थ है कि कर्म, कोई श्रेष्ठ कर्म भी पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति पर निर्भर है कि उसके पिछले जन्मों के संस्कार कैसे हैं, समाज में स्थिति क्या है, अब तक उसको देवताओं से समाज से क्या मिला है, उसका उस पर क्या ऋण है, उस पर क्या पितृ ऋण है, क्या देव ऋण है, क्या ऋषि ऋण है, दैव दत्त क्या प्रतिभाएं हैं, क्या सामर्थ्य है, किस वर्ण में है, किस आश्रम में है, इससे उसका स्वधर्म निश्चित होता है। तो ज्ञान आवश्यक है ना इन सब चीजों का, शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। मैं कर्म में अनासक्त हूं, आसक्ति नहीं है, ये कथन बहुत ही बच्चों जैसा कहला जाएगा, जैसे मुझे काका का लिखना आ गया है। तो अनासक्ति को बहुत लोग ले लेते हैं कि भाई वो तो गीता पढ़ लिया उसने और बस अब अनासक्त है, फलाने जी बहुत अनासक्त होकर कर्म करते हैं, सुख दुख में समान है, सुख दुख के समय कृत्व आदि श्लोक भी आते हैं, लेकिन उसमें भी हम संदर्भ में बताएंगे कि सुख दुख के समय कृत्व, अब इसी को पकड़ लिया तो इतना पर्याप्त नहीं है। सुख और दुख में हम समान हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, ठीक है, लेकिन यही नहीं कहा है। सुख दुखे समौ कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, इतना कह के तो भगवान नहीं रह गए कि तू सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान रहे, ये तो नहीं कहा। ततो युद्धाय युज्यस्व, अतः तुम युद्ध में लगो, युद्ध में नियोजित हो, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये नहीं कहा है कि तुम सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान हो जाओ तो तुम्हें कोई पाप नहीं पड़ेगा, नहीं। ततो युद्धाय युज्यस्व, ये सम स्थिति आने के बाद भी तुम युद्ध में लगो, तब तुम्हें पाप नहीं पड़ेगा। वानप्रस्थ ले लोगे तो पाप पड़ेगा, सन्यास ले लोगे तो पाप पड़ेगा, है ना। जाके दुर्योधन के पैर पकड़ लोगे या धृतराष्ट्र के पैर पकड़ लोगे कि आप तो हमारे ताऊ हैं, आपसे क्या लड़ना, छोड़िए, लिए रहिए, जाते हैं हम जंगल, 13 साल 14 साल जो भी भोग लिया और भोग लेंगे। ये तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा कि ऐसा करने पर भी पाप मुक्त हो जाएगा। ततो युद्धाय युज्यस्व, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, अनासक्त रहो, सुख और दुख में समान, लाभ और हानि में समान बुद्धि, जय और पराजय में समान बुद्धि रखकर सन्यास नहीं ले लो, दान नहीं देने लगो, ताऊ जी के पैर मत पकड़ लो, शत्रु को क्षमा मत कर दो, सन्यास मत लो, ब्रह्म ज्ञान की साधना नहीं करने लगो, वेद नहीं पढ़ने लगो, उपनिषद नहीं पढ़ने लगो। मैंने जो तुम्हें अपने रूप दिखाए हैं, सुदूरदर्शम विदम रूपम दृष्टवानसि यन्ममो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। देवता भी जिस रूप के दर्शन के आकांक्षी हैं, उस रूप को तुमने देख लिया, मैंने दिखा लिया, जाओ अब इसी का ध्यान करना, जाओ मेरे रूप का ध्यान करते हुए जाओ, घूमो, भारतवर्ष में घूमो, दुनिया में घूमो, तुम तो ध्रुव तक गए थे, उत्तरी ध्रुव तक गए थे, कहीं भी घूमो, हिमालय में जाओ, ये तो नहीं कहा ना। ऐसा करोगे तो पाप नहीं लगेगा, ये भी नहीं कहा। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान रहकर तुम कुछ भी करो, ये नहीं कहा है।
समान रहकर भी तुम करो, क्या करो, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततः युद्धाय युज्यस्व, तब युद्ध में लगो। तो हर एक का कर्म नियत है, उसे क्या करना चाहिए। तो अनासक्त रहकर भी आप करें क्या, वो तो शास्त्रों से तय होगा, आपके गुरु बताएंगे, धर्म की परंपरा जो चली आई है वो बताएगी। ये तो नहीं होगा ना कि फलाने जी सुख और दुख में, जय और हानि, पराजय में, लाभ और हानि में समान है, इसलिए उनको चाहिए कि भारत को इंग्लैंड बना दें। जैसा हमारे नेताओं ने 75 वर्ष से कर रखा है। चलो रे अंग्रेजों, तुमने बहुत अच्छा ढांचा बना दिया था, इंडिया एक्ट 1935, आओ हम उसी को संभालते हैं, उसी को भारत का संविधान कह देते हैं, उसी के अनुसार भारत का राज्य चलाने लगते हैं। तो ये ततो, ये तो नहीं कहा है ना, तो नैवम पापम आप, अब आपसे से ये हमारे नेताओं के लिए नहीं कहा जा सकता, उनको तो पाप ही पड़ेगा। अगर आपने भारत को इंग्लैंड बना दिया, अगर आपने भारत को ईसाई राष्ट्र का अनुगत बना दिया, अगर आपने भारत में इंग्लैंड का इंडिया एक्ट 1935 की नकल मार दी, तो आपको पाप पड़ेगा, तब आप पाप के भागी हैं। ये थोड़ी कि नहीं नहीं हम तो सम और दुख सुख में सम हैं, भारत और इंग्लैंड में सम हैं। आजकल बहुत से लंपट नेता हुए हैं, दिन भर वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, तो हम तो सारा संसार एक है, वसुधैव कुटुंबकम का न अर्थ जानते, न सींग और पूंछ जानते, कुछ नहीं जानते। वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए हम भारत को इंग्लैंड बना देंगे, इसलिए हम भारतवर्ष को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, इसलिए हम भारतवर्ष को ईसाई राष्ट्र बना देंगे। बहुत से उद्दंड किस्म के, दुष्ट किस्म के लोग महानगरों में हैं, दिल्ली आदि में, और अपने आप को धनी होने के कारण अभिजन कहते हैं। वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, हिंदू हैं तो कोई बात नहीं, मुसलमान बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहने वाले कम से कम दिल्ली में तो भरे पड़े हैं, और कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में भरे पड़े हैं, और अब भाजपा में भी ऐसे बहुत लोग हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही डीएनए है, हिंदू मुसलमान सब एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। तो गीता ये नहीं सिखाती, तब आप पाप के भागी, है ना। आपका धर्म क्या है, उसका ही पालन करना पड़ेगा। ततो युद्धाय युज्यस्व, ततः युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में नियोजित हो, नैवम पापम अवाप्स्यसि, तब तुझे पाप नहीं लगेगा। अगर तू हिंदुओं को ये कह के कि मुसलमान का और हमारा डीएनए है, चलो इस्लाम ही कबूल कर लेते हैं, एक ही डीएनए है, तो तुम्हें पाप पड़ेगा। ईसाई बन जाते हैं, कोई हर्ज नहीं, ईसाइयों का कानून भारत में लगा दिया तो तुम्हें पाप पड़ेगा। भारत को इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार चला दिया और उसे भारत का संविधान कह दिया तो तुम्हें पाप पड़ेगा। भारत में धर्मनिरपेक्ष, धर्म शून्य, धर्म से रहित, धर्म चेतना से विहीन राज्य ला दिया तो पाप पड़ेगा। 75 वर्षों से हमारे राज्यकर्ताओं ने धर्म विमुख राज्य अगर चला रखा है तो पाप पड़ेगा, है ना। ततो युद्धाय युज्यस्व, तो अनासक्त होके साहब, हम तो, गांधी जी भी अनासक्त थे, लेकिन वो तो अनासक्त बाकी विषय में तो बड़े आसक्त थे। जब उन्होंने ईसाइयों से कहा कि कन्वर्जन जो है वो धर्मद्रोह है, मानवता के विरुद्ध हलाहल विष है, स्वाधीन भारत में एक भी दिन ईसाइयों को धर्मांतरण की कोई अनुमति नहीं रहेगी, ये कहा ना, इसी के लिए उनका सम्मान हुआ भारत में, इसी के लिए महात्मा कहे गए। उन्होंने कहा मैं सनातन धर्म में आस्था रखता हूँ, गौरक्षा मेरे लिए बहुत बड़ा धर्म है, पुनर्जन्म में मेरी श्रद्धा है, तो इसलिए लोगों ने उनको सम्मान दिया। अगर वो भी, जैसा बाद में बहुत से अपने आप को गांधीवादी कहने वाले लंपट, दुष्ट और नीच लोग हैं, वो गौ हत्या को भी सह रहे हैं और ईसाइयों के धर्मांतरण को भी सह रहे हैं और कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर भी गांधी का नाम लेते हैं, तो वो सब तो पापी हुए ना, उन्हें तो पाप पड़ेगा। गांधी जी ने ये जो शुभ कर्म किए, ईसाइयों पर कठोर प्रहार किया, धर्मांतरण को मानवता के लिए हलाहल विष कहा, अपने आप को कहा कि मैं वेद अनादि हैं और मैं गौरक्षा को सबसे बड़ा धर्म मानता हूं, और जिस प्रकार किसी मनुष्य के लिए गाय को नहीं मारना चाहिए, उसी प्रकार गाय के लिए भी किसी मनुष्य को नहीं मारना चाहिए, लेकिन गाय की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को मारा जा सकता है ना। जैसे
अगर कोई आवश्यकता पड़े तो कुछ लोग कहते हैं गाय को मारा जा सकता है, तो उन्होंने कहा फिर मनुष्य को भी मारा जा सकता है। अगर मनुष्य अपने लिए गाय को मार सकता है तो जो गौरक्षक हैं वो गाय की रक्षा के लिए मनुष्य को मार सकते हैं। गांधी जी ने तो ये कहा, इसीलिए उनका सम्मान हुआ। अब आजकल तो किसी ने गौरक्षा का प्रयास किया तो उसे गालियां देने लगते हैं। हमारे शासक भी गुंडा आदि कह दिया तो वो पाप है ना। ये नहीं कहा है कि आप तो हम तो सब में समान भाव रखते हैं, इसलिए अगर आपने सत्कर्म के लिए वीरता दिखाई तो वो भी गुंडागर्दी है। तो ऐसा सत्कर्म के लिए वीरता के दिखाने को जो गुंडई कहेगा वो पाप का भागी होगा, ये कहा है। तो इसलिए इन सूक्ष्मताओं को समझना चाहिए। अनासक्त रहना, सुख दुख में समान रहना, लाभ और हानि में समान रहना, जय और पराजय में समान रहना, ये चित्त की दशा है, मुख्यतः मनोदशा है। मनोदशा के स्तर पर आप थोड़ा उन्नत हो गए हैं, ये पर्याप्त नहीं है। बुद्धि आपकी शास्त्र में निष्ठा रखती है कि नहीं, फिर आपने पुरुषार्थ किया है कि नहीं शास्त्र को जानने का। शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, शास्त्र के ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित रहना आवश्यक है। शास्त्र के ज्ञान के अनुसार आचरण करने की सन्नद्धता, तत्परता और वीरता आवश्यक है, और उसके लिए सतत सजगता आवश्यक है। जब आप शास्त्र के अनुसार आचरण करेंगे तब आप पुण्य के भागी होंगे, अन्यथा आप अनासक्त कर्म करते हुए भी पाप के भागी हो सकते हैं। बहुत ही अनासक्त भाव से अर्जुन चला जाता जंगल तो पाप का भागी होता। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा है कि सुख दुख, जय हानि, लाभ हानि, जय पराजय, इसमें तू समान हो और बस। इसीलिए कभी भी हमारे जो शास्त्र हैं, विशेषकर जो गीता जैसे परम पवित्र शास्त्र हैं, इनको टुकड़ों में नहीं लेना चाहिए, खंड में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने टुकड़े में ले लिया तो वो दोष है। आधी गीता मत लीजिए, अनासक्त कर्म ले लिया, समान भाव से सुख दुख में है, जय पराजय में है, ये ले लिया, पाप है। उसके आगे ततो युद्धाय युज्यस्व, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहकर तू कर क्या, युद्ध, कुछ और मत कर। शास्त्र मत पढ़ने लग, मेरे रूप का दर्शन मत करने लगना कि बस हम उसी में मगन हैं। दर्शन का स्मरण रखना, लेकिन करेगा कर्म, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अकर्म में तेरा संग नहीं होना चाहिए और विकर्म में भी संग नहीं होना चाहिए, चाहे जो नहीं कर सकते। भारत में इंग्लैंड का लगाया कानून को संविधान कह के लागू नहीं कर सकते, शास्त्रों के अनुसार वो पाप है। नहीं, क्या फर्क पड़ता है ना। भारत को आप ईसाई राष्ट्र नहीं बना सकते, मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना सकते, पाप है। हिंदुत्व के विनाश करने की घोषणा करने वाले पंथों को, विचारों को, मतों को भारत में आप छूट नहीं दे सकते, आप पापी हैं अगर आप शासक होकर ऐसा करते हैं तो नहीं, हम तो सबको समान मानते हैं, हमारे लिए कम्युनिस्ट भी एक हैं और मुसलमान भी और ईसाई भी और सनातन धर्मी भी। आजकल बहुत चला है, उन्होंने कहा हिंदू कौन है साहब, नास्तिक भी हिंदू है, जो गौवध करता है वो भी हिंदू है, जो पाखंडी है वो भी हिंदू है, कम्युनिस्ट भी हिंदू है, सोशलिस्ट भी हिंदू है। ये तो पापपूर्ण कथन है। सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कभी हिंदू नहीं हो सकता। और वो तरह तरह के मतवाद चले हैं। राष्ट्रवादी कहने से भी आपका हिंदू होना आवश्यक नहीं है, राष्ट्रवादी तो दुनिया में बहुत से लोग हैं। आप राष्ट्रवादी हैं इससे भी नहीं सिद्ध होता कि आप हिंदू हैं। आप सनातन धर्म के अनुसार ज्ञान की साधना करते हैं और फिर तदनुसार आचरण करते हैं, तब आप हिंदू है ना। ये वोट पाने के लिए कुछ भी कह देना, उसको बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वैराचार कहेंगे, लंपटता कहेंगे। सनातन धर्म में गहरी श्रद्धा, उसके ज्ञान की साधना, परंपरा का ज्ञान, बोध की साधना, उपासना और आचरण, वर्णाश्रम के अनुरूप धर्माचरण, तभी आप हिंदू हैं। अन्य जो है भारत में तो सब प्रकार के पाखंडियों को भी रहने की अनुमति है, ये तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उसको फिर पाखंडी को धर्मनिष्ठ के समान नहीं कहेंगे, उसको पाखंडी ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट भारत में नहीं रह सकते, कि सोशलिस्ट भारत में नहीं रह सकते, उनको निष्कासित कर दिया जाए, ये कोई भी सनातन धर्म का अवलंबन करने वाला नहीं कहेगा। मुसलमान भारत से निष्कासित कर दिए जाएं जब वो यहाँ हैं ही, तो ये कोई नहीं कहेगा कि निष्कासित कर दिए जाएं।
लेकिन ये कहेगा कि तुमको सार्वभौम नियमों का पालन करना पड़ेगा, सत्य का, अहिंसा का, संयम का। ये नहीं कह सकते तुम कि हम सबको मुसलमान बना देंगे, सबको ईसाई बना देंगे, सबको सोशलिस्ट बना देंगे, सबको कम्युनिस्ट बना देंगे। ये सब पाप है, आप ऐसे नहीं कर सकते भारतवर्ष में। और जो शासक इन सबको समान अधिकार देगा वो पापी है। और जो संगठन बन गए हैं हिंदुओं के और कहते हैं कि सभी समान हैं, वेदज्ञ ब्राह्मण और कम्युनिस्ट दोनों समान हैं, नास्तिक भी समान है, सभी हिंदू हैं, तो वो पापी हैं, है ना। ऐसे सभी लोग पापिस्ट हैं जो समानता की ऐसी भ्रांत व्याख्या करते हैं जिससे सनातन धर्म का केवल नाश होगा, क्योंकि और कोई समानता की ऐसी व्याख्या दुनिया में नहीं करता। कोई भी ये नहीं कहता कि मुसलमान, मोमिन और काफिर समान है। कोई भी ये नहीं कहता कि क्रिश्चियन और हिदन समान है। कोई भी ये नहीं कहता कि क्रिश्चियन और पैगन समान है। संसार में कोई और कुछ नहीं कहता। कम्युनिस्ट भी ये नहीं कहते कि हम और जिन्हें वो पूंजीवादी कहते हैं वो समान है ना। तो आप ही एक अनोखे हुए हो तो आप पापी हो, ये समझना चाहिए। तो इसीलिए ये क्यों बता रहे हैं, सूक्ष्मता में जाना आवश्यक है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। निरंतर बुद्धि की साधना। मनुष्य को इतना हल्का, अगर आप इतने ही सपाट नारेबाजी में ही जीने वाले हैं कि मैं तो सोशलिस्ट हूँ, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, मैं तो नेशनलिस्ट हूँ, मैं तो अमुक हूँ, मैं तो फलाने जी नेताजी का अनुयायी हूँ, तो आप पशु योनि में जाने लायक हो गए हैं। आपको तो मोटा मोटी नारे से काम चल रहा है, तो पशु भी समझता है ये जो घास खाता है वो पहचानता है ये घास है, वो मांस नहीं खाएगा। जो मांस खाता है वो घास नहीं खाएगा। अपनी मोटी मोटी चीज तो पशुओं को भी है ही। तो अगर आप मोटी बुद्धि से चलते हैं, शास्त्रों का भी कोई टुकड़ा ले लेते हैं मोटी अक्ल से, तो आप पशु योनि में जाने के लिए सर्वथा तैयारी कर चुके हैं अपने अगले जन्म में, है ना। और इस जन्म में आप पशु योनि के सदृश माने जाएंगे। तो मानव जन्म का की सार्थकता इसमें है कि सूक्ष्मता में जाए, गहराई में जाए। बुद्धि जैसी तेजस्वी दीप्तिवंत चीज आपको मिली है, इतनी बड़ी शक्ति मिली है, बौद्धिक सामर्थ्य, तो वो, और उसका आप उपयोग भी करते हैं। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप जूलॉजी पढ़ते हैं, आप जियोलॉजी पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। सब में तो बुद्धि का उपयोग है ना। बुद्धि के उपयोग के बिना तो आपको नौकरी भी नहीं मिलती, पीसीएस भी नहीं, यूपीएससी का एग्जाम भी नहीं, आईएएस आईपीएस कुछ भी तो नहीं हो सकते, राजदूत नहीं हो सकते। बुद्धि का तो सर्वत्र उपयोग है ना। तो शास्त्र भी बुद्धि की साधना मांगता है। शास्त्रों को बुद्धि पूर्वक समझिए। शास्त्र कोई शोभा की वस्तु नहीं है कि यूं ही बस उसका एक कोई टुकड़ा ले लिया तो सजा लिया। कोई घर की गृह सज्जा नहीं है कि आपने एक फूल, गृह सज्जा भी विवेक पूर्वक ही की जाती है। चाहे जहां फूल रख दो, चाहे जहां कुछ रख दो, तो उसको तो गृह सज्जा नहीं कहते ना। कचरा कचरे के स्थान में रखेंगे, फूल फूल के स्थान में रखेंगे, रसोई रसोई की जगह रहेगी, तभी तो उसको कहेंगे कि हाँ व्यवस्थित है घर। तो इसी प्रकार शास्त्र जो है वो ज्ञान की साधना मांगता है। ये तो जो अनासक्त कर्म पर हमने पिछली बार बताया था कि केवल अनासक्त रहना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान की साधना आवश्यक है। उसी को थोड़ा और आगे कहेंगे कि ठीक है, आपने अनासक्त रह के कर्म किया तो अनासक्त रह के उसका फल भी भोगिए। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, हमको कर्म फल नहीं मिलेगा। तो कर्म फल तो तब नहीं मिलेगा जब आप कर्म फल का त्याग करें। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति साधक की हो सकती है कि वो कर्म फल का त्याग करे, पर वो बहुत कठिन स्थिति है। इसको आज हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। 11वें अध्याय आप सभी ने पढ़ा होगा, उसमें भगवान ने अपना सब रूप दिखाया। उस रूप को देख के अर्जुन कांपने लगा। विराट रूप जो देखा उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बाद अंत में क्या हुआ, जब वो घबरा गया तो भगवान ने क्या कहा, माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदंगमेदम दपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। तू घबरा मत, व्याकुल मत हो, और मूड भी मत हो जाए एकदम, जैसे कि कुछ होश ही नहीं है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, ऐसा भी मत हो। भय रहित और प्रीति युक्त रह के ले मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख, है ना। फिर जब उन्होंने दिखा दिया,
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। उस भयभीत अर्जुन को आश्वासन देते हुए महात्मा कृष्ण सौम्य रूप हो गए। ठीक है, तब अर्जुन क्या बोला, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तो सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, आपके इस मानुष रूप को, सौम्य रूप को देखकर मैं संवृत्त हो गया हूं, सचेत हो गया हूं और अपनी प्रकृति को, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। तब भगवान क्या कहते हैं, वो भी सब विस्तार से कहते हैं, सुदूरदर्शम विदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। तो अंत में इसमें क्या है, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। तू मेरे प्रति निष्ठा रखते हुए कर्तव्य कर्म कर, मेरा भक्त बन, अन्य किसी प्रकार से संग, अन्य और कुछ संग मत कर, किसी प्रकार की वासना लिप्सा आकांक्षा मत कर, और इसीलिए किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव भी मत रख। ऐसा रहेगा तो तू मुझे प्राप्त होता है। तो 12वें अध्याय में अर्जुन का पहला ही प्रश्न क्या है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। हे भगवान, जो इस प्रकार आपके सगुण रूप को ध्यान में रखकर भजन पूजन में लगे रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं, उन दोनों में योग वेत्ता वस्तुतः कौन हुआ, श्रेष्ठ कौन है, योगविद कौन है। श्रेष्ठ तारतम्य के हिसाब से नहीं, उसको तो अभी योग की चिंता है, तो योगविद कौन है। तब भगवान क्या कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमो मताः। जो मुझ सगुण परमेश्वर का ध्यान करते हैं वो मुझे बहुत मान्य है ना। यही तो कहा है 12वें अध्याय में, जो लोग अपनी समस्त इंद्रियों के साथ अपने चित्त को मुझ में समर्पित करके अहर्निश और कुछ भी विचार किए बिना नित्य मेरी ही उपासना करते हैं और मेरा ही ध्यान करते हैं, उनको मैं योग युक्त समझता हूं, है ना। लेकिन आगे क्या है, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचल ध्रुवम संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेवो सर्वभूत हिते रताः। जो सर्वव्यापी अकथनीय नित्य अचल निर्विकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को ध्यान करते हुए भजते हैं, कूटस्थम अचल ध्रुवम, समस्त इंद्रियों को संयमित करके वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। परंतु उसमें विशेष परिश्रम है, सरलता से नहीं होता, क्योंकि अव्यक्त में जो देहधारी है, जो व्यक्त शरीर वाला है, उसकी अव्यक्त में गति कठिन है। देह स्वयं एक व्यक्त, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना, ये निराकार सत्ता का, निर्गुण सत्ता का एक व्यक्त रूप है। हमारी सबकी देह, देह क्या है, व्यक्त रूप है, सगुण रूप है। देह सगुण है, सृष्टि सगुण है। तो जब देह है आपकी, जो देहधारी व्यक्ति है, व्यक्त है यानी सगुण है, तो जो सगुण स्वयं में है, जिसके देह है, जिसके भी देह है वो सब सगुण है, गुण सहित है, तभी तो देह है। गुण नहीं रहेगी तो देह विलीन हो जाएगी। मान लीजिए कि आप गुण रहित हो जाए तो आपकी देह उसी समय शून्य में विलीन हो जाएगी। जब तक देह है तभी तक तो गुण है। देह का कोई भी अनुपात होगा, किसी में सत अधिक होगा, किसी में रज अधिक होगा, किसी में तम अधिक होगा।
अब ये सूक्ष्म बातें हैं, बहुत से लोग ये सब जानते नहीं, तो वो सोचते हैं नहीं नहीं वो तो देह थोड़ी, देह तो देह है भाई, देह सबसे बड़ा सगुण रूप है ना। बिना गुणों के तो कोई देह नहीं होता, बिना गुणों के मन भी नहीं होता, और बिना गुणों के बुद्धि भी नहीं होती। सत रज तम के किसी न किसी अनुपात के मिश्रण से ही देह है, मन है, बुद्धि है। तो देहधारी जो है वो स्वयं में सगुण है, इसीलिए सगुण की साधना उसके लिए सरल है। सत्य तो वो है जो निर्गुण है, निर्विकार है, लेकिन उसकी साधना कठिन है, क्योंकि आप सगुण है ना, आप देहधारी हैं, आप स्वयं सगुण हैं। तो जो स्वयं सगुण है वो निर्गुण की क्या साधना करेगा? इसीलिए जो बहुत से मुसलमान, ईसाई आदि तरह तरह के पंथ चले हैं, वो कहते हैं ना, हम तो आजकल भारत में भी कोई आर्य समाजी हो गए हैं, कोई कुछ हो गए हैं, वो कहते हैं ना नहीं नहीं हम तो सगुण को नहीं मानते और निराकार को ही मानते हैं। अरे मूर्ख, तू खुद साकार है। जब तू साकार है तो तू निराकार को ऐसे कैसे, कितना जान लेगा? बहुत कठिन साधना पड़ेगी। जो साकार है वो निराकार को सरलता से नहीं जान सकता, अत्यंत कठिनता से जान पाएगा। जो देहधारी है वो सगुण है, साकार है ना, उसका खुद एक आकार है, बिना आकार के तो कोई देह नहीं है। जब आप स्वयं साकार हैं, जब आप स्वयं सगुण हैं, तो आप कहां से निर्गुण को जानेंगे, आप कहां से निराकार को जानेंगे? बहुत कठिन साधना है, ये समझना चाहिए। जो ये सब नहीं जानते उनके लिए निराकार शब्द भी एक शब्द है ना, बहुत ही अबोध है। मूर्ख शब्द बुरा लगता है तो कह लीजिए बेचारे बहुत ही भोले हैं, कि वो निराकार, निराकार, निर्गुण, निर्विकार सब कहते हैं। अरे भैया, आप बिना विकार के तो आपका शरीर ही नहीं। अहंकार, अब अहंकार का भी जो शास्त्र में अर्थ है उसको लोग नहीं जानते, तो बहुत कहते हैं नहीं नहीं अहंकारी, निरहंकारी होना चाहिए, फलाने जी बड़े निरहंकारी हैं। अरे भैया, सूक्ष्म रूप में अहंकार भी नहीं रहेगा। जिस क्षण आप पूर्ण निरहंकारी हो जाएंगे उस क्षण आपका शरीर उसी समय, ये सत्य है, क्योंकि आप हो नहीं सकते इसलिए आपको चमत्कार लगता है। अगर कोई मनुष्य योग बल से, साधना से पूर्ण अहम शून्य हो जाए तो वो उसी समय आकाश में विलीन हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अस्तित्व मात्र अहम से है, अहम भाव से है, अस्मिता भाव से है। अस्मि, मैं हूं, ये भाव कहीं चित्त में है तभी तक आप हैं। और अस्मिता भाव, अस्मि भाव सबसे, अहंकार का सबसे सूक्ष्म रूप है। तो पूर्ण अहंकार तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जो है वो तो फिर ईश्वर हो गया, उसकी देह नहीं रहेगी, उसका मन नहीं रहेगा, वो तो ब्रह्ममय हो जाएगा। तो इसी प्रकार निराकार को जानना सगुण के लिए अत्यंत कठिन है। संभव तो है, क्योंकि ये सामर्थ्य भगवान ने दी है। आपके भीतर जीवात्मा भी तो बैठा है ना भाई, चिदंश, आपके भीतर एक निर्गुण तो बैठा ही है, निर्गुण निराकार चिन्मय सत्ता आपके भीतर है, निर्गुण भी आपके भीतर है, इसलिए जान सकते हैं। लेकिन सामान्यतः तो आप निर्गुण में स्थित नहीं है ना, क्या केवल चिदंश से आप चल रहे हैं? अगर आप इस स्तर पर आ गए हैं कि केवल चिन्मय सत्ता आपको ध्यान में रहती है, शरीर वगैरह जो है वो बहुत ही दूर की चीज लगती है, काम चलाऊ किसी तरह धर्म निर्वाह के लिए कर लेते हैं, लेकिन किसी भी इंद्रिय में आपकी तनिक भी आसक्ति नहीं है। ये शरीर भी आपको सामान्यतः अपना नहीं लगता, किसी प्रयोजन के लिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूं ऐसा लगता है। मन भी आपको अपना नहीं लगता, ये मन इस देह के साथ संयुक्त है और इसका मैं ये उपयोग करूंगा। आप उस दशा में आ गए हैं, तब तो आप निर्गुण और निर्विकार को जान सकते हैं। लेकिन जब तक आपको देह में ममत्व भाव है, मन के प्रति ममत्व भाव है, मैं सोच रहा हूं ये भाव है, अस्मि भाव है, तब तक निर्गुण और निराकार को जानना कठिन साधना, कठिन तप, कठिन पुरुषार्थ, कठिन परिश्रम की मांग करता है। तो भगवान क्या कहते हैं? क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर् दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। अव्यक्त जो है वो देहधारियों के द्वारा बड़े कठिन दुख से ही प्राप्त होता है। और अगर आपने ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। मेरे परायण रहने वाले सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके अनन्य भाव से जो केवल मेरी उपासना करते हैं,
अन्य अनन्य नैव योगेन माम ध्यायंत उपास्ते। ध्यान रखिए, सब जगह ध्यान उपासना ये कहा है। अनन्य नैव योगेन, अनन्येन योगेन एव, अनन्य योग के द्वारा ही माम ध्यायंत, मेरा ध्यान करते हुए जो उपासना करते हैं, मैं उनका समुद्धरता बहुत, मैं उनको शीघ्र इस मृत्यु संसार सागर से उनका समुद्धरता हो जाता हूं। इसलिए मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। तू मुझ में ही मन लगा, अपनी बुद्धि का निवेश और किसी चीज में नहीं कर। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं धनवान बनूंगा, मैं पिता बनूंगा, मैं पितामह बनूंगा, मैं अच्छा पति बनूंगा, प्रेमी बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, इन सब बातों में अपनी बुद्धि को निवेशित मत कर। ये बहुत ऊंचा स्तर है, सामान्यतः थोड़ी हो सकता है। मैं ये मन आधस्व मई बुद्धि में निवेश है, अपनी बुद्धि केवल मुझ में निवेश कर। हम हर क्षण बुद्धि का निवेश करते हैं, मनुष्य को बुद्धि मिली हुई है और वो बुद्धि का निवेश करता है। हम इस समय बुद्धि का निवेश कर रहे हैं इस वार्ता को कहने में, और निदेश जी इसके प्रसारण में बुद्धि का निवेश कर रहे हैं, आप सब लोग इसके सुनने में बुद्धि का निवेश कर रहे हैं। हर काम तो बुद्धि के निवेश से ही हो रहा है ना। तो वो कह रहे हैं कि तू मुझ में ही मन लगा और अपनी बुद्धि का निवेश केवल मुझ में कर, और तब तू क्या करेगा, तब मुझ में ही तू निवास करेगा और ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा। बहुत कठिन है ये भी। तो उन्होंने क्या कहा, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। ठीक है ना। अचित्तम, अब इसके बाद आता है जो आज का मुख्य विषय है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर तुम मन और बुद्धि सहित अपना चित्त पूर्ण रूप से मेरे हाथ में नहीं सौंप सकते, है ना, तो फिर ऐसे करो कि कुछ देर को तो मन और बुद्धि समेत अपना चित्त मुझे अर्पण करते चलो, है ना, इसका अभ्यास करो। अचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तब पहले थोड़ी देर में मुझ में अपना चित्त लगाओ, पूरी तरह अपने को मेरे में एक ही भाव कर दो, समाधि में चले जाओ, थोड़ी देर को ध्यान लीन हो जाओ, केवल मुझ में समाधि लीन हो जाओ, और फिर इस अभ्यास को लगातार बढ़ाओ, है ना, निरंतर बढ़ाओ। अचित्तम समाधासुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तब तुम अभ्यास योग से मुझे पाने की इच्छा करो, धीरे 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 बढ़ाओ। उसी के लिए सब शास्त्रों आदि का अध्ययन जब एक हुआ है। फिर आगे क्या कहते हैं, अभ्यासेपि असमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर तुम उतना अभ्यास लगातार नहीं कर सकते तो फिर मेरे लिए कर्म कर रहे हो यही बुद्धि ले आओ। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, जैसे हो चलो वैसे ही रहो, अभी तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं आई है कि अभ्यास कर सको, तो कम से कम अपनी जो बुद्धि है वो मुझ में रखो कि भाई हम जो भी कर रहे हैं वो मुख्यतः भगवान के लिए ही कर रहे हैं, भगवद अर्पण कर रहे हैं। मेरे निमित्त, आप भगवान के निमित्त ही मानो कर्म कर रहे हैं, ऐसा भाव रखिए। कर्म तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी इतने ऊंचे नहीं उठे हैं कि कर्म ही नहीं करें, और कोई ना कोई कर्म तो मनुष्य सदा होता है। कहते हैं नहीं कश्चित क्षण अपनी जातु तिष्ठति अकर्म कर्म, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब व्यक्ति कोई ना कोई कर्म नहीं कर रहा होता। तो कर्म तो करोगे ही जब तक जीवित हो। जिजी विशेष शतम समाह कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह। ईशोपनिषद में क्या कहा है,
ईशावास्य उपनिषद कहता है कि कर्म तो आपको करना ही होगा। हाँ, नहीं कश्चित क्षणमपि, गीता कहती है, भगवान कहते हैं, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। व्यक्ति जो पैदा हुआ है, कोई भी व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य, वो एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब कोई ना कोई काम नहीं करता। सोना भी एक काम है, जगना भी एक काम है, सपना भी एक काम है, भोजन और ये सब तो काम है ही। तो इसलिए ऐसा कोई क्षण ही नहीं है जब आप काम नहीं करते। तो फिर मत कर्म परमो भवो, इस भाव में रहना सीखो कि मैं ईश्वर के निमित्त कर्म कर रहा हूं। मत कर्म परमो भवो, मेरे लिए कर्म करने वाले, मुझ में कर्म परायण हो जाए, अर्थात सारे कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। जो भी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन ये सब बताया ना, बहुत ऊंची स्थिति है। आप ये नहीं कह सकते कि हम आईएएस भगवान के लिए हो रहे हैं, बहुत कठिन है। ऐसे लोग हो सकते हैं अगर वो बहुत बड़े सिद्ध हैं तो, कि साहब हम जा रहे हैं और हमारा कर्म, हमारा धर्म ये है कि हम इस राष्ट्र की प्रशासन के द्वारा सेवा करेंगे या राजनीति के द्वारा सेवा करेंगे, तो इसलिए हम आईएएस हो रहे हैं। अगर भगवान की भक्ति से आप आईएएस भी हो सकते हैं, आईपीएस भी हो सकते हैं, पार्टी अध्यक्ष भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उस समय आप ईश्वर के लिए काम करते दिखेंगे। ये नहीं कि आप पाप को सहन करें, आप ये ईसाइयों का बनाया कानून चलने दें, नहीं, उसको तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। आप ये इंडिया एक्ट 1935 को भारत में संविधान कह के चलने दें, नहीं, उसे धर्म से पुष्ट करने की कोशिश करेंगे, धर्ममय बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें संभावना है। मैंने अपनी पुस्तक भारत का संविधान और भारत का धर्म में बताया है कि इसी संविधान को कैसे बहुत सामान्य संशोधनों के द्वारा सनातन धर्म की सेवा में नियोजित किया जा सकता है। तो आप उसमें बुद्धि लगाएंगे, है ना, राजनेता बन के, लेकिन इसी संविधान को, इसी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य वाले संविधान को प्रणाम नहीं करेंगे, उस संसद को प्रणाम नहीं करेंगे जो कहती है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य ला रहे हैं। वो प्रणाम के योग्य ही नहीं है। हाँ, आप किसी कूटनैतिक चातुर्य के कारण प्रणाम कर रहे हैं तो राजनेता को चतुराई का, कूटनीति का अधिकार है, लेकिन अगर आप सचमुच भावुक होकर प्रणाम कर रहे हैं तो आप तो धर्म से दूर हैं, आप तो धर्म ज्ञान से रहित हैं। समाजवादी सेकुलर स्टेट, इसका धर्म से क्या लेना देना। आप किसी कूटनीति के अंतर्गत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, भावना से भर के कर रहे हैं, सचमुच ही आप भाव विगलित हो रहे हैं तो आप दयनीय हैं, आप सामान्य मनुष्य हैं, और आप अभी का जो दुनिया चलाने वाला ईसाइयों का तंत्र है उसके दासानुदास हैं। ये सब समझना चाहिए। तो मुझ में अर्पित बुद्धि से कर्म कर सकते हो, फिर वो कुछ भी कर सकते हो, राजनीति भी कर सकते हो, प्रशासन भी कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, गायन भी कर सकते हो, वादन भी कर सकते हो, नृत्य भी कर सकते हो, व्यायाम भी कर सकते हो, आप अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक भी ला सकते हो। लेकिन कोई ऐसा साधक भी हो सकता है जो खिलाड़ी भी हो, बहुत बड़ा, अलग अलग क्षेत्रों में निपुण भी हो, लेकिन साथ ही ईश्वरार्पित बुद्धि हो, तो वो भी कर सकते हो। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि अथैतदप्य शक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रिताः। अगर इसमें भी असमर्थ हो तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, तब फिर तुम सभी कर्म फलों का त्याग कर दो, है ना। ये सबसे ऊंची स्थिति है। अगर कर्म समर्पण भी तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है तो तुम ऐसे करो कि कर्म फल का त्याग कर दो। लेकिन कर्म फल का त्याग कैसे होगा, है ना, कर्म फल का त्याग बहुत कठिन है। संत ज्ञानेश्वर जी ने क्या समझाया है ज्ञानेश्वरी में, कर्म के आरंभ में और कर्म के अंत में अपनी सारी बुद्धि से मुझे स्मरण करना तुम्हें कठिन जान पड़ता हो तो तुम उसे भी रहने दो, फिर तुम क्या करो, कर्म फल का त्याग कर दो। इसको संत ज्ञानेश्वर कैसे समझाते हैं, जैसे वृक्ष अथवा बेलें अपने फलों या फूलों को नीचे गिरा देते हैं, वैसे ही जो जो कर्म सिद्ध होते चले उन सबका तुम परित्याग करते चलो। कर्म संपन्न करते समय असल में उन कर्मों को उनके फलों समेत शून्य में विलीन हो जाने दो। ये तो बहुत ऊंची बुद्धि है ना। जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो जैसे आपने किया है आप इस भाव में ही मत आइए, और उनके फलों को भी शून्य में विलीन हो जाने दो।
इसके लिए ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर क्या उदाहरण देते हैं, जैसे पत्थर पर गिरा हुआ वर्षा का जल, या जैसे अग्नि में बोया हुआ बीज निष्फल होता है, तो तुम मानो पत्थर हो और जो भी पानी बरस रहा है वो उस पत्थर पर बरस रहा है। इसी तरह ये कर्म फल जो हैं वो तुम्हारे चित्त पर बरस रहे हैं, अर्थात कहीं कुछ उसमें असर नहीं है। या तुम्हारी जो चिदग्नि है वो सारे कर्म फलों को, जैसे अग्नि में बोए हुए बीज कभी अंकुरित नहीं होते, इसी प्रकार तुम्हारी चिदग्नि सारे कर्म फलों को भस्म करती जा रही है। संत ज्ञानेश्वर इसके लिए क्या उदाहरण देते हैं, जैसे कोई अपनी कन्या के बारे में अपने मन में कभी वासना नहीं रखता, वैसे ही तुम्हें अपने सारे कर्मों के विषय में कभी कोई वासना नहीं रखनी चाहिए, निष्काम रहना चाहिए और अपने सारे कर्मों को शून्य में विलीन हो जाने देना चाहिए, है ना। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि अभ्यास की सीढ़ियां चढ़कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान की साधना हो जाने पर ध्यान की प्राप्ति की जा सकती है। और जब ध्यान में संपूर्ण वृत्तियां रंग जाती हैं उस समय सारे कर्म व्यक्ति से स्वतः दूर हो जाते हैं। ये तो बहुत ऊंची स्थिति हुई ना कि आप ध्यान में ही आप रमे, समस्त वृत्तियां आपकी ध्यान में रंग गई, निरंतर आपको केवल परमेश्वर का ध्यान है और कुछ ध्यान ही नहीं है। तो ये तो ज्ञानी और भक्त दोनों की बहुत ही उच्च स्थिति हुई, तो उसमें कर्मफल का परित्याग स्वतः हो जाता है ना। और कर्मफल के परित्याग का क्या फल है, उसका भी फल है। कर्मफल का परित्याग भी एक कर्म है, ये ध्यान रहे, ये आगे भगवान बताते हैं। ये मत समझिए कि कर्मफल का परित्याग कर दिया तो कोई फल नहीं है, फल है। क्या फल है? 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। ये अभ्यास, शुरू में आपका कुछ नहीं है तो अभ्यास करते हैं, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यहाँ ज्ञान का मतलब परम ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान कि हम अभ्यास कर रहे हैं और किस विषय का अभ्यास कर रहे हैं, इस सब का ज्ञान रखना। ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, परमेश्वर का ध्यान, परम सत्ता का ध्यान, ब्रह्म का ध्यान। और ध्यान की पराकाष्ठा क्या है? कर्म फल त्याग। जब आप केवल ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, परम सत्ता का ध्यान कर रहे हैं, जो बहुत कठिन, बहुत ही उच्च स्थिति है, तो अपने आप कर्म फल का त्याग हो जाता है। तो कर्म फल त्याग से क्या होता है? त्यागात् शांति अनंतरम, शांति। ये योग सूत्र का ध्यान रखिए। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब समस्त चित्तवृत्तियों का निरोध हो गया तो क्या होता है? दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ये बात, यही बात गीता में दूसरे शब्दों में कही गई है, त्यागात् शांति अनंतरम। जब आपने कर्मफल का भी त्याग कर दिया, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है। ज्ञान मतलब इस विषय का ज्ञान कि मैं क्या अभ्यास कर रहा हूं, है ना, मेरा प्रयोजन क्या है। और ज्ञान से श्रेष्ठतर है ध्यान, परम सत्ता का ध्यान, आत्म सत्ता का ध्यान, ब्रह्म सत्ता का ध्यान, वो श्रेष्ठ है। और ध्यान के परिणाम स्वरूप कर्मफल का त्याग हो जाता है। जब आप ध्यान में डूबे रहते हैं तो कर्मफल स्वतः दग्ध होते जाते हैं, छूटते जाते हैं, लेकिन उसका भी एक फल मिलता है। जब आप कर्मफल के त्याग रूपी कर्म करते हैं तो शांति अनंतरम, चित्त एकदम शांत हो जाता है, पूर्ण शांत, किसी तरह की वासना नहीं, आकांक्षा नहीं, विपर्यय नहीं, विकल्प नहीं, निद्रा भी नहीं, स्मृति भी नहीं, है ना। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, यही है शांति। कर्म फल के त्याग से क्या होता है? शांति मिलती है। सब प्रकार का अहम भाव, सब प्रकार की वासनाएं, सब प्रकार का लौकिक ज्ञान भी उस समय आपके लिए निरर्थक हो जाता है। वो किसी समय कर्म करते हुए अपने आप हुआ, हो गया, लेकिन वस्तुतः वो उससे आपका और कोई प्रयोजन नहीं है, है ना। कहा है ना कि इस प्रकार आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। आपूर्यमाणम चारों ओर से भरे हुए जल वाला, अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र जो है, उसमें जैसे पानी आता है नदियों का, सब तरह से पानी दिन भर आता है, चलता रहता है। समुद्र अपनी जगह प्रतिष्ठित है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। शांति तो तभी मिलती है जब आप ध्यान के समुद्र में, ब्रह्म सत्ता के समुद्र में, आत्मबोध के समुद्र में एकाकार हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं भी कह सकते हैं, एकाकार भी हो सकता, तद्रूप हो जाते हैं। तद्रूप जब हुए तो कौन किसमें लीन हुआ, ये तो लीन हुए नहीं हुए ठीक है, आप उससे एकाकार हुए, लीन ही होना कहते हैं सामान्यतः उसे, चूंकि अहम भाव का लय हो जाता है। तो आप आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, जब ये हो गए तो स शांति मापनोति न काम कामी। तो कर्म फल त्याग से शांति मिलती है। उस शांति का अर्थ वो शांति पीस नहीं है जो वर्ल्ड पीस चल रही है, विश्व शांति। विश्व शांति का प्रयोजन क्या है? हर पक्ष जो शांति की बात करता है उसका यह है कि भाई दुश्मन ज्यादा युद्ध की तैयारी नहीं कर ले, तब तक मैं अपनी तैयारी और पूरी कर लूं, ऐसा ना हो कि लड़ाई से मैं हार जाऊं या कोई नुकसान हो जाए, तुम लड़ो मत, इसलिए हम शांति की बात कर रहे हैं। जो राजनीति में शांति की बात होती है वो क्या है? वंचना है, छल है ना, दूसरे को युद्ध करने से रोकने की युक्ति है, और साथ ही अपनी तैयारी करते रहने की बात है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तुमको शांति शांति कह रहे हैं, शांत रहो, और इधर तैयार रहते हैं कि अगर नहीं शांत रहे तो हम क्या करेंगे, तो हम तुमको नष्ट कर देंगे। तो ये जो राजनीति में शांति की बात होती है आजकल, अंतरराष्ट्रीय शांति, विश्व शांति, उससे इस अध्यात्म क्षेत्र की शांति का कोई अर्थ नहीं है। वो शांति क्या है? वो रणनीति है, वो चतुराई है, वो दूसरे को युद्ध में जीतने न देने की युक्ति है, दूसरे को युद्ध की तैयारी न करने देने की युक्ति है। जैसे भारत में जो लोग अंग्रेजों से और बाद में फिर रूस से मिले हुए थे, सोवियत संघ से मिलकर जवाहरलाल नेहरू ने शांति की बहुत बात की, तो वो क्या था कि भारत तैयार न हो, नहीं तो वो तो रूस से भी अधिक बलवान हो जाएगा। सदा से ही भारत बलवान रहा है, भारतीय सेनाओं के मत्थे प्रथम और द्वितीय महायुद्ध जीता गया। तो शांति का पाठ इसलिए पढ़ाया कि भारत के लोग वीरता भूल जाएं, भारत के लोग वीरता का त्याग कर दें और उनको एक नशा आ जाए। चीन को अफीम से नशा किया था, तो यहाँ शांति का नशा कर दिया गांधी और नेहरू ने मिलकर। गांधी तो अपने समय में वीरता जगाने की कोशिश कर रहे थे, नेहरू ने तो, गांधी और नेहरू में भी बहुत भेद है, विभाजन के संदर्भ में हम लोग एक साथ कह देते हैं, लेकिन गांधी और नेहरू में बहुत भेद है। तो नेहरू जो है वो कैसी शांति ला रहे थे? ताकि रूस के हम अधीन हो जाएं, सोवियत संघ के हम अधीन हो जाएं, युद्ध की तैयारी नहीं करें। तो वो शांति क्या है? वो एक तरह का अफीम है, एक नशा है। तो भारत के लोग वीरता भूल जाएं, भारत की सेनाओं में शांति की बात फैल जाए और वो युद्ध के लिए तैयार नहीं रहें, ताकि किसी भी समय भारत को पराजित किया जा सके या भारत की सीमाएं किसी और को दे दी जाए और कोई कुछ नहीं बोले। तो वो शांति तो वंचना है, छल है, धूर्तता है और राष्ट्रद्रोह भी है ना। तो जिस शांति की बात जवाहरलाल नेहरू आदि ने की थी वो तो देश के विरुद्ध एक योजना है, और बहुत से लोग उसे समझे या नहीं समझे, ये उनकी बुद्धि की सीमा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। उस तरह की शांति की बात ये नहीं है, ये आंतरिक शांति जिसमें कोई भी कामना नहीं रह जाती, कोई भी लालसा नहीं रह जाती, कोई भी लिप्सा नहीं रह जाती, केवल प्रभु ही प्रभु व्याप्त होते हैं। ये बहुत उच्च स्थिति है। इसीलिए कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन कर्मफल का त्याग कब होता है? जब आप निरंतर ध्यान में लीन होते हैं और ब्रह्ममय आपका चित्त हो जाता है, यानी कम से कम ब्रह्म के ध्यान से आप स्वयं ब्रह्म तो नहीं, चित्त तो ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म तो भीतर बैठा है, लेकिन चित्त जो है ब्रह्म के ध्यान में डूबा रहता है, ब्रह्म ध्यान में, है ना। तो कर्मफल त्याग से क्या होता है? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। पहले तो आप अभ्यास करें कि थोड़ी देर को साधना करें, उस समय
भगवान का स्मरण करें, चित्त केवल ईश्वर में रहे, उपासना में रहे, परम सत्य में रहे, और इसके बाद इसकी जानकारी रहे कि हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप उस पर ध्यान करने लगेंगे, अपने लक्ष्यों का ध्यान करेंगे, है ना। जब ध्यान करेंगे तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अभ्यास के ज्ञान से कि हम किस विषय में अभ्यास कर रहे हैं, लक्ष्य का ज्ञान है, उससे विशेष है ध्यान, और ध्यान से श्रेष्ठ है जब आप ध्यान में डूबे रहेंगे तो कर्म फल का त्याग करते रहेंगे, सजग रहेंगे कि ये जो भी कर्म का फल है वो हमें नहीं चाहिए। तो प्रत्येक क्षण सजग रहकर कर्म फल का त्याग होता जाता है। क्योंकि आप ध्यान में डूबे हैं तो ध्यान की वो स्थिति है कि कर्म फल का अपने आप त्याग होता जाता है, लेकिन कर्मफल स्वयं में एक कर्म है, कर्मफल का त्याग। कर्मफल के त्याग रूपी कर्म से शांति मिलती है। कौन सी शांति? जिसे योग शास्त्र में कहा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो ये कर्मफल त्याग का महत्व है, लेकिन ये बहुत ही कठिन निरंतर अभ्यास के साथ इस बात का ज्ञान कि किस बात का अभ्यास कर रहे हैं, फिर ध्यान में लीन होना, फिर ध्यान के इस स्तर पर पहुंच जाना कि किसी भी कर्म से उस कर्म के फल को नहीं चाहिए, सभी कर्म फल त्यागते गए हैं, सिद्धियां भी नहीं चाहिए, विभूति भी नहीं चाहिए, जिसे योग सूत्र में कहा है ना, संगस मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, है ना। तो सिद्धियां आएंगी तो उनसे न आसक्ति रखो, न उनसे स्मय करो, तो फिर शांति मिलती है। तो कर्मफल के त्याग से, कर्मफल त्याग भी एक कर्म है जो बहुत ही उच्च स्तर का कर्म है, उस कर्मफल के त्याग से शांति मिलती है। शांति का अर्थ है आप आत्मस्थ हो जाते हैं, दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है चित्त को। चित्त इतना शांत हो जाता है कि उसमें प्रतिसंवेदन होने लगता है आत्मसत्ता का, ब्रह्म सत्ता का। आपके भीतर जो परमेश्वर विराजमान है हृदय में, हृदयस्थ जो चिन्मय ज्योति है, जो चिन्मय सत्ता है, वो प्रतिसंवेदन करती है चित्त में, बुद्धि में। तो ये है वास्तविक शांति। कर्मफल का त्याग इतनी साधना के उपरांत ही संभव है। ये आज बताने का हमारा प्रयोजन था। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी गुरु जी, कर्म फल के त्याग के बारे में जो आपने बात कही है, वो बात अगर लोगों ने किसी ने भी ठीक तरीके से सुनी होगी तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से कर्म फल की बात को हम न केवल समझ सकते हैं बल्कि अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि त्यागना ये वर्ड, ये शब्द केवल 2.5 अक्षर का लगता है। जिस तरीके से प्यार, प्रेम, ये 2.5 अक्षर के शब्द लगते हैं, लेकिन इन सब में इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम मोह की बात करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि प्रेम और मोह के बीच में कितनी बारीक सी एक रेखा है, और उस रेखा को क्रॉस करके, पार करके आप मोह में फंसे हुए हैं और प्रेम को तो नजर भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक वैसे ही त्याग भी कुछ उसी तरीके से पार जाने वाली बात है। लेकिन जो डूबा वो पार हुआ, जो तैरा वो नहीं कर पाया। तो बात यही है कि हम डूबने वाले हैं, तैरने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, मोह में फंसने वाले हैं, और उसके बाद में किसी चीज को त्यागने वाले हैं जो कर्म फल है। आइए इस कर्म फल के बारे में खुद विचारें, स्वयं विचारें और इसको आगे बढ़ाएं। आज की चर्चा में इतना ही। गुरु जी पधारने के लिए और इस ज्ञान लब्ध करने के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।